एक मेरे पास प्रश्न बहुत सुंदर आया है। एक साधक ने पूछा है, आदरणीय गुरुजी, आपकी कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा। थोड़े शब्दों में लिख रहा हूं। आपने कल तुलसी की महिमा बताई, आज लगा ऐसे बहुत सी पूजा के बारे में जानकारी पा सकता हूं। कोई संत कहते हैं सूर्य देव को भजो, पहले जल चढ़ाओ। कोई संत कहते हैं बाद में जल चढ़ाओ। कोई कहते हैं मंत्र में ओम लगाओ। कोई कहते हैं औरतों को नहीं बोलना चाहिए। कोई बताते ओम लगाकर पूरा मंत्र पढ़ो। कोई नियम बताता है, कोई कुछ नियम बताता है। मैं क्या करूं? बहुत सुंदर प्रश्न, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज मुझे 6 दिन बताते हुए हो गया और मैं पुनः बता दूं, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, भगवान की भक्ति में कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे करना है, जिस विधि से करना है, कर्मकांड का विषय अलग है, किंतु अगर भजन करना है, प्रभु को रिझाना है, तो नियम आपकी भक्ति में बाधक बन सकते हैं। आप ओम लगाने की बात करते हो, भक्तमाल में कथा आती है सिलपिल्ले भगवान की, प्रामाणिक कथा है भक्तमाल की। एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी। तो जो बेटी थी, उसके छोटी बेटी थी 5 साल की, उसके घर में एक दिन पंडित जी आए और शालिग्राम जी को लेकर के आए। तो वो शालिग्राम जी को देखती, बड़ी सुंदर लगते शालिग्राम, बड़े सुंदर लगते। तो जब पंडित जी जाने लगे तो उसने कहा, गुरुजी एक काम करो, ये शालिग्राम मुझे दे दो। तो पंडित जी ने कहा, मैं शालिग्राम तो नहीं दे पाऊंगा, कोई अपने भगवान भला कैसे दे सकता है? अपने भगवान भी भला कोई दे सकता है क्या? महाराज जी ने मना कर दिया। अब वो तो रोने लगी, रोती रोती गई अपने पिताजी के पास। पिताजी, मुझे शालिग्राम भगवान चाहिए गुरुजी से। पिताजी आए बाबा जी के पास, बाबा जी बेटी जिद कर रही है और अगर जिद उसकी नहीं स्वीकार की तो ऐसे रोती रहेगी। तो बाबा जी ने क्या किया, एक रंग बिरंगा पत्थर पड़ा था, उठाया और कहा, ये लो बेटी, यही शालिग्राम भगवान है। अच्छा, ये ले लूं, इनका क्या नाम है? तो उस पत्थर पे लकीरें पड़ी थी, सिलपिले। तो नाम रख दिया, बोले आज से इनको सिलपिल्ले भगवान कहना। क्या कहना? आप ओम की बात कर रहे हो, बोले सिलपिल्ले भगवान कहना। अब वो तो रोज पत्थर की पूजा करे, सिलपिल्ले भगवान जपे, दिन रात जपे सिलपिल्ले भगवान। अब जपते जपते थोड़ी सी बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई। और जब 18 साल की भई तो एक दिन की बात, उसके पिताजी का देहांत हो गया और दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। तो जब दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि जो छोटे भाई का घर में सामान रखा था, एक भाई दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, एक भाई दूसरी जगह। तो सामान का बंटवारा हुआ तो धोखे से बड़े भाई के घर में उस बहन के सिलपिल्ले भगवान चले गए। तो जब सिलपिल्ले भगवान चले गए तो बिटिया आई घर में। अब आकर के ढूंढा कि भगवान नहीं है, तो भागती भागती बड़े भैया के घर पे गई, भैया मुझे मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तो भैया का एक मित्र था, बोले ऐसा भी कोई भगवान होता है क्या, सिलपिल्ले? हाँ, ऐसा भगवान तो आज तक नहीं देखा मैंने। उसने कहा आप मुझे दे दो। तो उसके मित्र ने कहा, अगर तुम्हारे भगवान सचमुच हैं तो तुम्हारे पास चलकर क्यों नहीं आ जाते? अब उसने हाथ जोड़े, प्रभु आज लाज आपके हाथों में है। और हाथ जोड़ के जैसे ही प्रणाम किया, आप भले काल्पनिक कथा को मानो, बिल्कुल प्रमाणिक कथा है कि भगवान उस पत्थर से प्रकट होके आ गए, उस बिटिया को गोद से उठा लिया।
कौन सी विधि यहां पर काम की, कौन सा नियम काम किया, जटायु गिद्ध ने कौन से नियम फॉलो किए थे। राम जी जब जंगल में बैठते तो सारे बंदर ऊपर बैठते, ऊपर से विष्टा भी करते, ऊपर से मलमूत्र भी त्यागते, फिर भी राम जी के वो प्रिय कहलाए। मेरे देश के प्यारे भक्तों, सनातन प्रेमियों, भक्ति में नियम से भक्ति को बांधो मत। 24 घंटे भक्ति होनी चाहिए, कोई नियम नहीं। आजकल हम नियम बनाते, सवेरे मंदिर गए शाम को गए, क्यों? दोपहर में भगवान नहीं है। आप क्या अपने पिताजी के पास सुबह शाम जाते हो? भक्ति में जैसे आप मदर हो तो 24 घंटे मदर हो। ऐसा होता है कि 3 घंटे के लिए अपने बेटे के लिए मम्मी बन गई, फिर बोले नहीं अब तो मम्मी नहीं बोल सकते। कभी ऐसा हुआ है? 4 घंटे के लिए पापा बन गए, अब पापा नहीं बन सकते। तो फिर भगवान के लिए नाप तोल के समय क्यों? कोई जरूरी नहीं मंदिर जाओ, पर आप जैसे एक व्यापारी 24 घंटे व्यापारी है, साहब जी ऐसे भक्त भी एक 24 घंटे भक्त है। और जब 24 घंटे भक्ति करोगे, किसी नियम की आवश्यकता नहीं। अगर कोई तुम्हें नियम की बात बताए तो शिवानंद के पास ले आना, दिखा दूंगा उसे सबरी की कथा, दिखा दूंगा उसे कुब्जा की कथा, दिखा दूंगा उसे मीरा की कथा, दिखा दूंगा उसे सूरदास की कथा, दिखा दूंगा उसे रसखान की कथा। ऐसे कितने भक्त हैं जो ओम का मतलब भी नहीं जानते थे, तब भी भगवान को प्रकट कर लिया, परमात्मा को प्रकट कर लिया।